हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इरा इंटरनेशनल फैशन चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ 2 कली वाली सलवार की कटिंग कैसे करते हैं। ये मेरे पास प्योर कॉटन 2.5 मीटर का कपड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं 2 कली वाली सलवार की कटिंग। सबसे पहले फैब्रिक को फोल्ड करना है और इस तरीके से बिछा लेना है। ज़्यादातर कटिंग वाले कपड़े के किनारे सीधे नहीं होते हैं, तो सबसे पहले उन्हें सीधे कर लेना है। कपड़े पर सीधी मार्किंग के बाद उसके एजेस पे कटिंग कर लेना है। अब इस फोल्डेड फैब्रिक के एक साइड में बॉटम मेजरमेंट से आधे में 1 इंच मिलाकर जितना मेजरमेंट आएगा उतना एक फोल्ड कर लें। मेरे मेजरमेंट में बॉटम मैंने 16 इंच रखा है, जिसका आधा होता है 8 इंच। उसमें 1 मिलाकर हमें 9 इंच मिलता है और हम 9 इंच पे इस फोल्ड पे मार्किंग कर लेंगे। सलवार की बेल्ट ऊंचाई है 6 इंच, जिसमें से हम लोग आधा इंच सिलाई मार्जिन कम करेंगे तो मिलेगा 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पे बेल्ट रखकर हम लोग सलवार की पूरी लंबाई मार्क करेंगे। लंबाई के नीचे 1.5 इंच की कैनवस पट्टी फोल्डिंग के लिए मार्किंग करेंगे। अब हम रेगुलर सलवार की तरह ही क्रॉस लेंथ की मार्किंग करेंगे, जिसका फॉर्मूला है हिप मेजरमेंट का तीसरा हिस्सा और उसमें 2 इंच मिलाएंगे, जो हमारी केस में आ रहा है 16 इंचेस। तो अब नेफा पट्टी की लंबाई माइनस करके हम लोग 16 इंचेस पे मार्किंग करेंगे। अब हम बॉटम पट्टी के लाइन से इसको ज्वाइन कर देंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब हमारे बेल्ट के साथ 2 कलियां अटैच हो चुकी है। अभी हमें सेपरेट 2 कलियां कट करनी है। तो अब इस सलवार के तिरछे हिस्से में जो 2 कलियां हमें मिली है, उसको हमें ऐसे बिछाना है कि वो सलवार का घेर पूरा कर सके। सलवार के कलियों के जॉइन में हम 1 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे और उसे बिछा देंगे। इसे हम उल्टा करके ऊपर की साइड से देखते हैं तो हमें ये सलवार का घेर पूरा नज़र आएगा। 2 अलग कलियों को अच्छी तरह से ये जॉइन कलियों के साथ बिछा लें और इसकी अब कटिंग कर लें। ये देखिए, घेर की 2 कलियों के साथ कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बेल्ट या नेफा की कटिंग देखते हैं। बचे हुए फैब्रिक को 2 पल्लू में लेकर ऊपर से 1.5 इंच की नाड़ा या इलास्टिक के लिए मार्किंग करेंगे। उसके नीचे बेल्ट लेंथ या नेफा की लंबाई 6 इंच मार्क करेंगे और उसे जोड़ने के लिए आधा इंच का सिलाई मार्जिन की मार्किंग करेंगे। अब इस पूरी लंबाई के साथ हम इसे कट कर लेंगे। बेल्ट की टोटल चौड़ाई आती है हिप मेजरमेंट में 6 इंचेस मिलाने के बाद, जो हमारी केस में आ रही है 48 इंचेस। हमने अभी जो बेल्ट कट किया उसकी चौड़ाई आ रही है 21 × 2 यानी 42 इंचेस। तो हमें बेल्ट की पूरी चौड़ाई कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा 12 इंच का जोड़ लगाना पड़ेगा। उसके लिए हम फैब्रिक बिछा कर इसे 6 इंच में हम लोग मोड़ लेते हैं, तो टोटल होगा 12 इंच। और इस पे हम बेल्ट की लंबाई मार्क करते हैं और इसकी कटिंग करते हैं। बेल्ट को ज्वाइन करने के लिए हम आधा इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे, इसलिए हम लोग 6.5 पे मार्किंग करेंगे। दो पीसेस को ज्वाइन करने के बाद टोटल हमें बेल्ट की लंबाई मिलने वाली है 48 इंचेस, जो बिल्कुल ही बराबर है। अब हम इसमें मैनी की कटिंग करेंगे। कपड़े को इस तरीके से क्रॉस में बिछाकर हम लोग मैनी की चौड़ाई 3 इंच और लंबाई 5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसे क्रॉस में जोड़ लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद कटे हुए हिस्से को आधे में डिवाइड करेंगे तो हमारी ये 2 मैनी तैयार हो गई है। अब बचे हुए कपड़े में हम नाड़े की कटिंग करेंगे। उसके लिए हम चौड़ाई 1.5 इंचेस लेंगे और लंबाई कम से कम हिप मेजरमेंट से 10 इंच ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब हम नाड़े की कटिंग करेंगे। तो बिल्कुल ही आसान तरीके से ये 2 कली वाली सलवार की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसका सिलाई का वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।